हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं उनके मन में क्या बातें हैं, मतलब उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो इस डेक को गाइज में 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आप 1, 2, 3 जिस जो भी आपको चूज करना है कर लीजिए, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है, उनके मन की बातें। अपने पार्टनर का मनी मन नाम दोहराइए गाइज आप, और बहुत ध्यान से पहले आप इसे पॉज कर लीजिए और थोड़ी सी डीप ब्रीथ लें 3, और फिर आप पाइल को चूज करें 1, 1, 2 और 3। फिर से बता देती हूँ 1, 2 और 3, ठीक है। तो आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया होगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में, उनके मन में क्या चलता है, उनके मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 1 के देखते हैं पर्सन। गाइज, इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें चीट करते हो। इनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि आप इनके साथ चीटिंग करते हो। कुछ हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा फील किया है। इनके मन में ऐसी बातें आती हैं कि आप उनको जो है चीट करते हो, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, कुछ मैसेजेस और देखेंगे। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो उनके मन में ये चल रहा है कि यदि आपके साथ कोई गलत इन्होंने किया है, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो उस वजह से कि आप स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि आपके पास किस तरह से आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए। मतलब एक तरह से सॉरी बोलना होता है ना, कि उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अब आए तो आए किससे कैसे आपको मनाएं और कैसे आपको बोलें। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है इनके साथ है, और ये बहुत हिम्मत करके आपके पास आएंगे जरूर गाइस। एक मैसेज और लूंगी मैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में आपको लेकर के, उस बारे में सोच रहे हैं, अपने रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ रीयूनियन किया जाए, मतलब कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे होगा, हो सकता है कि पास्ट में आपने चीट किया हो या इन्होंने आपको चीट किया हो, तो उसके बारे में भी ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि रीयूनियन अब कैसे होगा, है ना। मतलब यूँ लगता है ना कि हमने गलती कर दी, तो अब हम कैसे किसी के सामने जाएं, क्या हम शादी का ऑफर लेकर जाएंगे तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उस तरह की जो है वो हिम्मत जुटा रहे हैं और डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस। पाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज किया है इसे क्लेम जरूर कीजिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। इनका देखते हैं कि इनके दिल दिमाग, इनके मन में क्या है आपको लेकर के। ये किसी तरह के गुस्से की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं गाइज। आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इनका ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, उस वजह से ये जो अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की बहुत फास्ट एनर्जी की, बहुत जल्दी आपकी तरफ आया जाए, लेकिन इनका जो ईगोइस्टिक नेचर है, कुछ लोगों के पर्सन है जो काफ़ी ईगो में दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से अपने आप को कंट्रोल में कर लेते हैं। मतलब अपनी सारी जो होती है ना कि नहीं, मैं पहले सोचते हैं बढ़ने की, फिर अपने आप को रोक लेते हैं। किसी न किसी तरह से आपके ऊपर आपसे गुस्सा है, नाराज है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं। ये मतलब ये भी कार्ड बहुत जल्दी दिखा रहा है कि बहुत जल्दी कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज आ सकता है इस रीडिंग के दौरान। 8 घंटे के अंदर अंदर, या 8 मिनट या 8 घंटे के अंदर अंदर आपकी तरफ मैसेज आ सकता है। यदि आपसे कहीं ये दूर हैं, आप लोगों के बीच यदि सेपरेशन भी चल रहा हो, तो भी 8 महीने के अंदर अंदर आपकी जो काफ़ी जो बातें हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है ना। इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। मतलब आप लोगों के बीच जो बॉन्डिंग, अगर यदि किसी बात से डिस्प्यूट चल भी रहा है, तो वो जैसे एक तरह से सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल गुस्से की एनर्जी में कुछ लोगों के पर्सन, गुस्से की एनर्जी में कुछ लोगों के पर्सन, जो मैंने अलग अलग आपको मैसेजेस बता दिए, जो आपको जो लगे कि वो मैसेज आपके लिए है, आपसे मैच कर रहा है, तो वो मैसेज आपका है। क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो आपसे जो मैसेज मैच करते हो वो मैसेज ही आप रखिएगा, बाकी अदर किसी सिचुएशन में फिट अपने आप को ना करें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की ओर की। देखते हैं इनके पर्सन के पर्सन के मन में क्या चल रहा है।
किसी न किसी बात को लेकर के ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं, मतलब अपने आप को अकेला कर रखा है एक तरह से इन्होंने। कुछ न कुछ जैसे इनके हाथ से निकल गया हो, खो चुका हो, अपनी लाइफ से निकल गया हो, तो उसके बारे में ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में हो सकते हैं कि उन्हें अकेला रहना पसंद होगा, आएगा आज के दिन। कुछ लोगों के पर्सन है जो पास्ट की मेमोरीज में ही डूबे हुए हैं, वो ही सोच के रहे हैं, उसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, या जो भी कुछ हो आपकी सिचुएशन, तो उस वजह से भी ये हर्मिट मोड पे जा सकते हैं, उस वजह से भी ये इतने परेशान दिखाई दे सकते हैं। अब ये सोचते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस लाया जाए, है ना, यानी बराबरी से इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में आया जाए कि आप भी अपने, ये अभी तक ऐसा हो सकता होगा कि कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि आप एक ही, या तो आप कर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में 100% देते होंगे, या आपका पर्सन देता होगा, है ना। तो अब ये बैलेंस चाहते हैं कि अब करेंगे तो दोनों बराबरी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, है ना। इस रिश्ते को है आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रिश्ते को एक नया नाम देके, और उसमें अब जो है गिव एंड टेक की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन। कुछ लोगों को आज के दिन कुछ ना कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है, इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि कैसे आपको कुछ गिफ्ट दिया जाए, है ना, क्या दिया जाए, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ छोटी मोटी बात से कोई गलती हुई हो, मतलब आप हर्ट हुए हो, परेशान हुए हैं, तो आपको मनाएं किस तरह से, उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन। तो उसके बारे में किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी लेडी से डिस्कस कर रहे हैं जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, उससे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। होता है ना, कई बार हम जिससे कनेक्शन फील करते हैं डीपली, तो हम उनसे हर तरह की बातें डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो हम उस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि उनसे जैसे पूछते हुए कि मेरे से ऐसा हो गया, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एज डिफरेंस है आप लोगों में, दोनों में, तो उस वजह से भी आप प्रॉब्लम में कि ये मतलब आगे जो रिलेशन है इसे कैसे ले जाया जाए, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएं, भविष्य में इस रिश्ते का आगे क्या वजूद है, कोई वजूद नहीं है, उसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब उस तरह की डिस्कशन भी चल सकता है, किसी से कर सकते हैं, या कोई इनको समझा रहा होगा इस तरह से कि आप तुम दोनों के, जैसे होता है ना, एज में बहुत डिफरेंस है, या अदर कोई डिफरेंस बहुत होगा, आप किसी गाँव से किसी उससे होंगे, और आपके पर्सन जो है किसी अदर अच्छी बड़ी सिटी से होंगे, तो भी फैमिली वालों को जो है थोड़ा सा लगता है मन में, अलग ही सोचते हैं वो, तो उस वजह से भी थोड़ा से उस एनर्जी में दिखाई दे रहे, कन्फ्यूजन में कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े, उस वजह से भी हर्मिट मोड। मतलब ये दोनों ही कार्ड जो हैं वो आपकी इस कंडीशन को दिखा रहे हैं कि आइसोलेशन में आपका जो भी बंदा है वो क्यों है। ठीक है, तो जो अलग अलग मैंने मैसेजेस आपको बता दिए यहाँ पे, आपसे जो रेजोनेट करता हो, जो मैच करता हो, वो मैसेज आपके लिए हो सकता है, एंजल्स की तरफ से वो मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो आप उस हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। रीडिंग यदि आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करें। कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू एंजल्स, अपने एंजल्स के प्रति ग्रेटिट्यूड जरूर शो किया कीजिए, क्योंकि जो मैं मैसेजेस यहाँ आपको दे पाती हूँ, है ना, जो भी यूट्यूबर आपको मैसेजेस देता है लव रीडिंग में, तो वो सारी एंजल्स की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। उन्हीं की वजह से आप लोगों तक कुछ ना कुछ आप लोगों को गाइडेंस जरूर मिलती है इस सारी रीडिंग से। तो आप थैंक यू एंजल्स जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करी वो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग यदि पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए गाइज। थैंक यू सो मच।